छठी मैया व्रत। भगवान सूर्य देव को संपूर्ण रूप से समर्पित यह त्योहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। यह पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्म शुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके सायंकाल में ही गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सूर्यास्त होते ही सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर घाट के निकट पर ले जाया जाता है। नदियों में ईख का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर छठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अपने अपने घर वापस आकर सहपरिवार रात भर सूर्य देवता का जागरण किया जाता है। इस जागरण में छठ के गीतों का अपना एक अलग ही महत्व है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सायंकाल की भांति डालों में पकवान, नारियल और फलदान रख नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं। इस दिन व्रत करने वाले स्त्रियों और पुरुषों को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सारे व्रती इसी दिन प्रसाद ग्रहण कर पारण करते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक परंपरा के अनुसार जब छठी माता से मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है, तब सारे व्रती सूर्य भगवान की दंडवत आराधना करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने की विधि काफी कठिन होती है। दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को सूर्य नमस्कार किया जाता है और उसके पश्चात पेट के बल जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रक्रिया को घाट पर पहुंचने तक बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया से पहले सारे व्रती अपने घरों के कुल देवता की आराधना करते हैं। छठ पूजा करने वाले व्रतियों को कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। उनमें से प्रमुख नियम ये है। इस पर्व में पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं। कपड़ों में सिलाई न होने का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती धारण करती है। पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्रतियों का जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। कंबल और चटाई का प्रयोग करना उनके इच्छा पे निर्भर करता है। इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन करना वर्जित है। पूजा के बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस पावन पर्व में व्रतियों के पास बांस के सूप का होना अनिवार्य है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटों से बना ठेकुआ और फलों में केले प्रमुख है। अर्घ देते वक्त सारी व्रतियों के पास गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ व्रत का वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तब छठी मैया का ही स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। छठ व्रत कथा।
कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। कर्ण ने की थी शुरुआत। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुलदेवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। ये था छठी मैया का महात्म्य। बोलो छठी मैया की जय हो।